हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 70 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है बच्चों। और आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक में से चैप्टर नंबर 10 लिया गया है। ये बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 10 द सरमन एट बनारस। तो बच्चों सरमन होता है बेसिकली प्रवचन, ठीक है। तो ये बच्चों बनारस में प्रवचन क्या है चैप्टर में, तो ये चैप्टर पूरा का पूरा किसके ऊपर है? गौतम बुद्ध जी के ऊपर है। कि बच्चों पहले तो मैं आपको ये बता दूं, गौतम बुद्ध जी का नाम वैसे तो सिद्धार्थ गौतम था और वो एक राजघराने में पैदा हुए थे, ठीक है। और वो किस तरह से गौतम बुद्ध बने, तो यहाँ से बच्चों सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध तक की कहानी पूरी आपको आज की वर्कशीट में पता चल जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 बीसी से 483 बीसी में हुआ था। बेगन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। तो उनकी बच्चों जो लाइफ की शुरुआत हुई थी वो एक राजकुमार, मैंने आपको पहले बताया कि एक राजघराने में पैदा हुए थे, तो एक राजकुमार थे जिनका नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम, इन नॉर्थन इंडिया। तो बच्चों इनका जन्म कहाँ हुआ था? नॉर्थन इंडिया। नॉर्थन इंडिया मतलब कि बच्चों आपका क्या कहते हैं, ये यूपी और बिहार वाली साइड में, ठीक है। पहले बच्चों वहाँ पर इसको बिहार नहीं बोला जाता था, वहाँ पर कहा जाता था मगध, ठीक है। तो मगध बोला जाता था और मगध में ये बेसिकली पैदा हुए थे। At 12 he was sent away for schooling in Hindu scriptures and 4 years later he returned home। तो बच्चों जब ये 12 साल के थे तो इनको गुरुकुल भेजा गया अपनी शास्त्र विद्या, जो भी बच्चों गुरुकुल पुराने ज़माने में कहा जाता था, उस तरह के ज्ञान लेने के लिए, ठीक है। एंड 4 years लेटर, 4 साल बाद, कितने साल बाद बच्चों ये लौटे हैं गुरुकुल से? तो 4 साल बाद ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंस। तो बच्चों 4 साल बाद आप समझ सकते हो कि 12 4 कितना था, 16 साल में उन्होंने शादी कर ली, ठीक है। 4 साल बाद जब ये वापस बच्चों अपने घर आए तो फिर इन्होंने एक प्रिंसेस से शादी करी। मतलब कि लिखा हुआ है ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंस। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज अ बिफिटेड रॉयलिटी। तो बच्चों देखो उनकी शादी हो गई, उनका एक बच्चा भी हो गया और 10 साल तक बच्चों, मतलब उसके बाद से 10 साल तक उन्होंने पूरा का पूरा बच्चों राजघराने जैसा, जैसे होता है ना राजा, जिस तरह से राजाओं का जीवन होता है, राजा महाराजा का जीवन होता है, उस तरह से रॉयल्टी की तरह उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, ठीक है। अब देखो बच्चों बात ये थी कि इनके माता पिता जब गौतम बुद्ध जी जन्म लिए थे तो इनके माता पिता को ज्योतिष जी ने बोला था कि आपका बेटा जो है एक साधु बन जाएगा। तो इसके माता पिता क्या हो गए बच्चों? डर गए। इसके माता पिता डर गए तो इन्होंने ये सोचा कि हम अपने बेटे को इन सब हर तरह के खुशी देंगे, हर तरह का सुख देंगे, किसी भी तरह का दुख नहीं होने देंगे, किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने देंगे। तो इससे क्या होगा कि वो कभी भी साधु बनेगा नहीं। अगर बच्चों आपको मैं किसी चीज़ की लत लगा दूं, मतलब कि आपको ऐशो आराम की लत लगा दूं, तो फिर कोई साधु क्यों बनेगा? ठीक है, आपको आपके पास मैं पैसा दे दूं, दुनिया भर की चीज़ें दे दूं, हर तरह की फैसिलिटीज़ दे दूं, तो फिर आपको कभी साधु बनने का मन तो करेगा नहीं। तो सेम चीज़ इनके मम्मी पापा ने यही सोचा, कि इनके माता पिता ने यही सोचा बच्चों कि इनको मैं इतना अच्छा लाइफ दूंगा कि इनको क्या कहते हैं, साधु बनने का मन नहीं करेगा। बट बच्चों ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? एट अबाउट द एज ऑफ 25, जब बच्चों इनकी एज 25 हो गई, द प्रिंस हेयर टू फोर शील्डेड फ्रॉम सफरिंग ऑफ वर्ल्ड। तो बच्चों मैंने क्या कहा था कि इनके माता पिता ने 25 साल तक इनको मतलब शील्ड, मतलब कि एक होता है ना शील्डेड करना, बचा के रखा था, दुनिया की नज़रों से बचा के रखा था कि भाई दुनिया होती क्या है। बच्चों आप सबको पता है कि दुनिया में बहुत तकलीफ़ें होती हैं, हर तरह की तकलीफ़ होती है। वो तकलीफ़ उनके गौतम बुद्ध जी को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं था, तो वह इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था, ठीक है। तो लिखा हुआ है द प्रिंस हेयर टू फोर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ वर्ल्ड। किस तरह से दुनिया जी जाती है उनको नहीं पता था। वाइल आउट हंटिंग चांस अपॉन अ सिक मैन, देन अ एज्ड मैन, देन द फ्यूनरल प्रोसेशन एंड फाइनली अ मॉक बेगिंग फ्रॉम एल्म्स। तो बच्चों बेसिकली जब वो एक बारी शिकार करने बाहर गए तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक बूढ़े इंसान को देखा, एक काम करने वाले व्यक्ति को देखा, एक भिखारी को देखा। तो उन्होंने जब बच्चों ये सब देखा, एक सुख में दुख में इतना सारी चीज़ें जो उन्होंने आज तक कभी नहीं देखी थी। बच्चों आप सबको पता है कि यहाँ
भीख मांगना कौन सा बड़ी बात है, बहुत लोग मांगते हैं, बट उन्होंने आज तक कभी नहीं देखा था। तो ये सारी चीज़ें उनके माइंड में चलने लगी कि भैया ये क्या है, ऐसा लोग सब क्यों कर रहे हैं, ये दुख क्यों होता है, ठीक है। तो इन्हीं सब का सवाल का जवाब लेने के लिए उन्होंने क्या किया बच्चों, घर से बाहर हो गए, ठीक है, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। लिखा हुआ है दीज साइट्स सो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक। इन सब चीज़ों की वजह से उनको इन सब चीज़ों में और जानने की इच्छा हुई, ये सब क्यों होता है, नहीं होता है। तो वही लिखा है बच्चों, वर्ल्ड टू सीक एनलाइजमेंट कंसर्निंग द सॉरो ही हैड विटनेस्ड इट, ठीक है। तो बच्चों अब उन्होंने ये ठान लिया कि मतलब कि उन्होंने ये ठान लिया कि अब जब तक मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगा, ठीक है। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree। तो बच्चों देखो 7 सालों तक तो वो इधर से उधर कर रहे थे, और फिर उसके बाद उन्होंने बच्चों एक पीपल के ट्री पर क्या किया बच्चों, पीपल के ट्री पर अपना बैठे, ठीक है। वेयर ही वॉर्ड टू स्टे अंटिल एनलाइजमेंट केम। तो उन्होंने बोला मैं जब तक यहाँ से नहीं हटूंगा जब तक मुझे अपने सवालों का जवाब नहीं मिल जाता। एनलाइटेड आफ्टर 7 days, बच्चों 7 दिनों के बाद ही रिनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, ठीक है बच्चों। तो बच्चों 7 सालों के बाद 7 साल कह रहा हूँ मैं, 7 दिनों के बाद जब वो उस ट्री से उठे तो उन्होंने बच्चों बोधि ट्री क्या कहते हैं, उस ट्री का नाम क्या आ गया, उस पीपल ट्री जो पीपल का पेड़ था उसका नाम बोधि ट्री कर दिया, ठीक है, ट्री ऑफ विजडम। और फिर उनको सारे सवालों का जवाब मिला, मतलब जो भी उनको पता था बच्चों, ठीक है। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स। तो बच्चों जो उनको ज्ञान था, जिस भी चीज़ का उनको ज्ञान मिला उस ट्री पे बैठने पर ध्यान लगाने के बाद, तो उन्होंने लोगों को शेयर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और एट दैट पॉइंट ही बिकम नोन एज बुद्धा, और उस दिन से बच्चों उनको बुद्धा कहने लगे, ठीक है बच्चों। और बच्चों पता है आपको ये जो बोधि ट्री था वो कहाँ पे था, वो बनारस में था, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये लिखा हुआ है द सेरेमन एट बनारस। तो जो प्रवचन था वो बनारस में उन्होंने अपना सबसे पहला प्रवचन बनारस में दिया था, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया। द बुद्धा प्रीरिच्ड हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस। तो यही चीज़ मैंने आपको बताया था कि जो बुद्ध जी थे उन्होंने अपना पहला प्रवचन कहाँ पे दिया था, बनारस में। मोस्ट हॉली ऑफ द डीपिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगा। कहाँ पर बैठ के बच्चों, तो गंगा नदी जो थी वहाँ पर बैठ के उन्होंने क्या कहते हैं अपना प्रवचन दिया था। गंगा नदी काफ़ी ही बच्चों धार्मिक नदी मानी जाती है, काफ़ी पवित्र नदी मानी जाती है, जिस वजह से उन्होंने अपना सबसे पहला प्रवचन आपका बनारस में दिया था, ठीक है बच्चों। ये सब क्लियर हो गया। डेट सरमन हैज़ प्रिवर्स्ड एज गिवन हियर। तो बच्चों वो जो उन्होंने प्रवचन दिए थे ना वहाँ पे उन्हें प्रिजर्व्ड होता है, मतलब कि छाप दिए गए या वहाँ पे लिख दिए गए, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इंस्ट्रक्टेबल काइंड ऑफ सफरिंग। तो बच्चों वहाँ पर वो बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है कि बुद्धा विजडम उनके होने का एहसास, ठीक है। तो ये बच्चों यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा कहानी ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि गौतम बुद्ध कौन थे, किस तरह से वो गौतम बुद्ध बने, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वैसे बच्चों गौतम बुद्ध जी की बहुत बड़ी कहानी है, काफ़ी कम शब्दों में ये दे रखा है, बट इससे आपको इतना तो अंदाज़ा हो गया होगा कि गौतम बुद्ध जी कैसे थे और किस तरह से वो गौतम बुद्ध बने। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी करो, बेल आइकन भी प्रेस करो, ठीक है। तो ताकि आपको इस तरह से सारी स्टोरीज़ अच्छे से समझ में आएंगी अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा। अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चन हैं जिनका हमें आंसर्स देना है। तो देखो बच्चों आते हैं आंसर्स पे। तो बच्चों देखो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच वर्ड डज एनलाइटमेंट नॉट करस्पॉन्ड। मतलब कि बच्चों एनलाइटमेंट का मीनिंग नहीं होना चाहिए। अवेकिंग, फिर इसके बाद द स्टेट ऑफ बीइंग एनलाइटेड, रिफाइनमेंट और इग्नोरेंस। तो बच्चों एनलाइटमेंट होता है किसी को जानने की इच्छा होना, और इसका सेम बच्चों उल्टा होगा इग्नोरेंस, किसी को जानने का मतलब कि इच्छा नहीं होना, इग्नोर कर देना कि भैया अब जो भी होता है तो चलो ठीक है, अब हवा है तो है, हमें क्या दिक्कत लेने से। तो यहाँ पर बच्चों इग्नोरेंस करना, ठीक है, किसी की चीज़ जानने की इच्छा ना होना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी।
इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अबाउट द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जिसमें से आपको बताने की कौन सी चीज़ें गलत है। ठीक है, ही लिव्ड अ लाइफ रॉयल्टी थ्रू आउट। बच्चों ये बिल्कुल ही गलत है, उन्होंने अपनी लाइफ रॉयल्टी में नहीं जी थी। ठीक है, उन्होंने अपनी आधी लाइफ जी थी, पूरी लाइफ नहीं जी थी। ही नोन एज बुद्धा, ये तो बच्चों करेक्ट है। ठीक है, ही प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट बंगाल। बच्चों बिल्कुल डेफिनेटली ये गलत है, उन्होंने अपनी पहला प्रवचन कब दिया था, बनारस में दिया था, ना कि बंगाल में। तो फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट गलत है। ही लेफ्ट हिज फैमिली एंड ऑल वर्ल्डली प्लेजर इन सर्च ऑफ एनलेजमेंट। बच्चों ये प्रॉपरली बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को त्याग दिया था एक सच्चाई जानने के लिए। एट द एज ऑफ 15 ही वॉज सेंट अवे फ्रॉम स्कूलिंग। तो बच्चों ऑब्वियसली ये भी गलत पॉइंट है। ठीक है, 12 साल में हुआ था, ना कि 15 एज में। तो यहाँ पे बच्चों हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, डी ऑप्शन, क्योंकि हमारा कौन कौन सा गलत हो रहा है, तो हमारा सॉरी बच्चों डी नहीं होगा, आई एम सो सॉरी। ये बच्चों हमारा 135 है, तो बी होगा। ठीक है, 135, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि बी में हमारा फर्स्ट पार्ट गलत है, थर्ड फिफ्थ, तो बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो बी पे आप टिक लगा लीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का इग्नोरेंस और सेकंड क्वेश्चन का बी। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट बुद्धा चूज बनारस सिटी टू प्रीच इज फर्स्ट sermon बिकॉज। अब बिकॉज बच्चों क्या होगा, तो सिंपल सा आंसर, इट वॉज द मोस्ट हॉली ऑफ डीपिंग प्लेस इन द रिवर गंगा। तो गंगा नदी काफ़ी पवित्र, काफ़ी शांत, काफ़ी धार्मिक स्थल माना जाता है, जिस वजह से बुद्ध जी ने सबसे पहला प्रवचन वहीं दिया। ठीक है, ना ही उनकी वो बर्थ प्लेस थी, ना ही वो उस प्लेस को ज़्यादा लाइक करते थे। मतलब कि ये वजह नहीं थी कि वो उसको लाइक करते थे, वजह ये थी कि वो काफ़ी पवित्र था, और ना ही वो उसकी खूबसूरती की वजह से, पवित्रता की वजह से उनको वहाँ पे माना गया। तो यहाँ पर बच्चों सी इज आर करेक्ट आंसर। इसके बाद बच्चों दो क्वेश्चन है 30 से 40 वर्ड, 30 से 40 वर्ड वाले, तो वो इसके लिए हम आंसर शीट पे आ जाते हैं। तो बच्चों देखो फोर्थ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है हाउ डिड गौतम कम्स टू बी नोन एज बुद्धा। तो बच्चों कैसा हुआ, कैसे गौतम बुद्ध को बुद्धा माना गया, कैसे उनका ये सब हुआ। तो सिद्धार्थ गौतम wandered for 7 years एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री। तो बच्चों वो 7 सालों तक ये सोचते रहे कि दुनिया में ये सब चीज़ें क्यों होती है, गरीबी, दुख, सुख, ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं। तो टिल ही गॉट enlightenment. After 7 days of enlightenment, he renamed the Bodhi's tree and began to teach and share his new understanding and came to be known as Buddha. तो बच्चों जब वो पीपल ट्री, जो पीपल का पेड़ होता है, वहाँ पर जब वो जाते हैं और फिर उनको जब ज्ञान मिल जाता है, जो भी उनके सवाल होते हैं, जब उनका आंसर मिल जाता है, तो बच्चों वहाँ से फिर उस ट्री को बोधि ट्री कहा जाता है, और वहाँ से वो अपने प्रवचन देना स्टार्ट कर जाते हैं। तो ये हमारा फोर्थ का आंसर हो जाएगा। फिफ्थ आंसर क्या है, तो व्हाट मेड बुद्धा मूव आउट इन द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट। तो बच्चों एट एज ऑफ 25 वाइल हंटिंग वन डे बुद्धा वॉज सॉ अ सिक मैन, then a aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. These moved him so much that he went out into the world to seek enlightenment. तो बच्चों कब उनके मन में ऐसा आया कि उनको कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो जब उन्होंने एक गरीब व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति को, एक बूढ़े व्यक्ति को, एक भीख मांगने वाले व्यक्ति को जब देखा उसने, तो तब जा करके उसे बच्चों इन सब चीज़ों का जवाब चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारी होती है वर्कशीट खत्म। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।